श्री गणेशाय नमः। अतः द्वितीय रुद्र संहिता पंचम युद्धखंड तृतीयो अध्यायः। शिव उवाच अयं वै त्रिपुराध्यक्ष पुण्यवान् वर्ततेऽधुना यत्र पुण्यं प्रवर्तेत्र न हन्तव्यो बुधे क्वचित्। जानामि देव कष्टं च विबुधा सकलं महत्। देयास्ते प्रबला हन्तुं शक्यास्तु सुरासुरे। पुण्यवन्तस्तु ते सर्वे समयास्तारकात्मजा। दुःसाध्यस्तु बुधस्तेषां सर्वेषां पुरवासिनां। मित्रद्रोहं कथं जानन् करोमि रणकर्कषः। सूरे दद्रोहे महत्पापं पूर्वमुक्तं स्वयंभुवा। ब्रह्मणे च सुरापे च सते ये भग्नव्रते तथा। निष्कृति विरहिता सद्धि कृतघ्ने नार्स्तति निष्कृति। मम भक्तास्तु ते दैत्या मया वध्या कथं सुरा। विचार्यतां भवद्विश्व धर्मज्ञैरेव धर्मतः। तावतेनैव हन्तव्या यावदक्ति कृतस्व मे। तथापि विष्णवे देवा निवेद्यं कारणं तविदं। सनत्कुमार उवाच इत्येवं तद्वचः श्रुत्वा देवाः शक्रपुरोगमाः नयवेदयन् द्रुतं सर्वे ब्रह्माणे प्रथममुने। ततो विधिं पुरस्कृत्य सर्वे देवाः सवासवः वैकुण्ठं प्रययौ शीघ्रं सर्वे शोभासमन्वितं। तत्र गत्वा हरिं दृष्ट्वा प्रणेमुर्जातसम्भ्रमा। तुष्टुवुष्वमहाभक्त्या कृताञ्जलिपुटासुरः। स्वदुःखकारणं सर्वं पूर्ववत्तदनन्तरं नयवेदयन्द्रुतं तस्मै वैष्णवे प्रभविष्णवे। देवदुःखं ततः श्रुत्वा दत्तं च त्रैपुरालये। ज्ञात्वा व्रतं च तेषां तद्विष्णुवर्चनं ब्रवीत्। विष्णुर्वाच इदं सत्यं वचस्वेव यत्र धर्मः सनातनः। तत्र दुःखं न जायेत सूर्येदिष्टे यथा तमः। सनत्कुमार उवाच इत्येतद्वचनं श्रुत्वा देवा दुःखमुपागताः। पुनरुचुस्तथा विष्णुं परिम्लान मुखाम्बुजः। देवाऊचु कथं चैव प्रकर्तव्यं कथं दुःखं निरस्यते। कथं भवेम सुखिनः कथं स्थास्यामहे वयं। कथं धर्वा भविष्यन्ति
त्रिपुरे जीविते सति देवदुःखप्रदानूनं सर्वे त्रिपुरवासिनः। किं वा ते त्रिपुरस्येह वधशैव विधीयतां नो चेद् कालिकी देव संहति क्रियतां ध्रुवम्। सनत्कुमार उवाच इत्युक्त्वा ते तदा देवा दुःखं कृत्वा पुनः पुनः स्थितिं नैव गतिं ते वै चक्रुदेववरादिह। तान् वै तथा विधान् दृष्ट्वा हीनान् विनयसंयुतां सोऽपि नारायणः श्रीमान् श्रविन्तयं श्रेवतसा तथा। किं कार्यं देवकार्येषु मया देवसहायिना शिवभक्तास्तु ते दैत्या स्तारकस्य सुता इति सचिन्तय तत्काले विष्णुना प्रभविष्णुना ततो स यज्ञा समृतास्तेन देवकार्यार्थमक्षया तद्विष्णु समृतिमात्रेण यज्ञास्ते तत्क्षणं द्रुतम् अगता स तत्र यत्रास्ते श्रीपतिः पुरुषोत्तमः। ततो विष्णुं यज्ञपतिं पुराणं पुरुषं हरिं प्रणमय तुष्टुवुस्ते वैकृता जल्लिपुटास्तदा। भगवानपि तान् दृष्ट्वा यज्ञान् प्राह सनातनस्तदा सेन्द्रान् देवानालोक्य चाच्युतः। विष्णुर्वाच हेभिरेव सदा देवा यजध्वं परमेश्वरं पुरत्रय विनाशाय जगत्त्रय विभूतये। सनत्कुमार उवाच अच्युतस्य वचः श्रुत्वा देवदेवस्य धीमतः प्रेम्णा ते प्रणतिं कृत्वा यज्ञेशं ते स्तुवन्सुराः। एवं स्तुत्वा ततो देवा अयजन्येऽपुरुषमां यज्ञोक्ते विधानेन सम्पूर्णः विधयो मुने। ततः सत्समाज्ञज्ञ कुण्डात् समुत्पेत्सु तु सहस्रशः भूतसङ्गा महाकाया शूलशक्तिगदायुधाः। ददृशुस्ते सुरास्तान् वैभूतसङ्गान् सहस्रशः शूलशक्तिगदाहस्तान् दण्डचापाशिलायुधान् नानाप्रहरणोपेतान् नानावेषधरांस्तथा कालाग्निरुद्रसदृशान् कालसर्योपमांस्तदा। दृष्ट्वा तान् ब्रवीद्विष्णु प्रणिपत्य पुरस्थितान् भूतान् यज्ञपतिः श्रीमान् रुद्राज्ञा प्रतिपालकः। विष्णुर्वाच भूता शृणोत मदाख्यं
देवकार्यार्थमुद्यता गच्छन्तु त्रिपुरं सद्य सर्वे हि बलवत्तरः गत्वा दग्ध्वा च भीत्वा च भक्त्वा दैत्ये पुरत्रयं पुनर्यथा गता भूता गन्तुर्मर्यथ भूतये। सनत्कुमारुवाच तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्यं ततो भूतगणाश्वते प्रणमय देवदेवं तं ययुर्दैत्यपुरत्रयं गत्वा ततः प्रविशन्त श्वत्रिपुराधिपतेजसि भस्मसादभवन् सद्य शलभा इव पावके अवशिष्टाश्व ये केचित् पलायनपरायणाः निःसृतयारं समायाता हरेर्निकटमाकुलः तान् दृष्ट्वा स हरिः श्रुत्वा तश्ववृत्तं शेषतः चिन्तयामास भगवान्मनसा पुरुषोत्तमः किं कृत्यमधुना कार्यमिति सन्तप्तमानसः सन्तप्तानमरान् सर्वा नाज्ञाय च सवासवान् कथं तेषां च दैत्यानां बलादत्वा पुरत्रयं देवकार्यं करिष्यामि त्यासि चिन्ता समाकुलः नाशोऽभिचारतो नास्ति धर्मिष्ठानां च संशयः इति प्राह स्वयं चैष श्रुत्याचारप्राणान् कृतः दैत्याश्वते हि धर्मिष्ठा सर्वे त्रिपुरवासिनः तस्माद्वधयतां प्राप्तानान्यथा सुरपुङ्गवः कृत्वा तु सुमहत्पापं रुद्रमभयर्चयन्ति ते मुच्यन्ते पातके सर्वे पद्मपत्रमिवाम्भसा रुद्राभयर्चनतो देवाः सर्वकामा भवन्ति हे नानोपभोगसम्पत्ति वर्षयतां याति वै भुवि तस्मात् दोगिनो दैत्या लिङ्गार्चनपरायणाः अनेकविधसम्पत्ते मोक्षयापि परत्र च ततः कृत्वा धर्मविघ्नं तेषामेवात्ममायया दैत्यानां देवकार्यार्थं हरिष्ये त्रिपुरं क्षणात् विचार्येत्थं तत्तेषां भगवान् पुरुषोत्तमः कर्तुं व्यवस्थितः पद्वा धर्मविघ्नं सुरारिणां यावद्वेदधर्मास्तु यावद्वेशङ्करार्चनं यावच्च शुचिकृत्यानि तावनाशो भवेन्न हि तस्मादेवं प्रकर्तव्यं वेदधर्मस्ततो व्रजेत् त्यक्तलिङ्गार्चना दैत्या भविष्यन्ति न संशयः इति निर्वीतय वै विष्णु विर्धनार्थं करोत्तदा
तेषां धर्मस्य दैत्यानामुपायं श्रुतिखण्डनं तदेवोवाच देवांस विष्णुर्देवसहायकृत् शिवाज्ञा शिवे नैवाज्ञप्त सत्रैलोक्य रक्षणे विष्णुर्वाच हे देवा सकलायूयं गच्छता स्वगृहान् ध्रुवं देवकार्यं करिष्यामि यथामति न संशयः तान् रुद्राद्विमुखान्नूनं करिष्यामि सुयत्नतः स्वभक्तिरहितान् ज्ञात्वा तान् करिष्यामि भस्मसात्। सनत्कुमार उवाच तदाज्ञां शिरसाधाय श्रवासीतास्ते मरामुने स्वस्वधामानि विश्वस्ता ययुर्ब्रह्मापि मोदितः ततश्च चैवाकरोद्विष्णु देवार्थं हितमुत्तमं तदेव श्रूयतां सम्यक् सर्वपापप्रणाशनम्। इति श्री शिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पंचमे युद्धखण्डे युद्धत्रिपुरवधोपाख्याने भूतत्रिपुरधर्मवर्णनं नाम तृतीयोऽध्यायः। तीसरा अध्याय हिंदी अनुवाद। शिव भक्त त्रिपुर के पुत्र को देवताओं द्वारा शिव भक्ति में अविश्वास उत्पन्न कराना। शिवजी ने कहा, यह त्रिपुर नगर का स्वामी इस समय पुण्यात्मा है। जो पुण्य करता है उसे देवताओं को कभी नहीं मारना चाहिए। हे देवताओं, आपके बहुत बड़े कष्ट को मैं पूरी तरह से जानता हूँ। वे दैत्य अत्यंत बलवान हैं, उन्हें सुर असुर कोई नहीं मार सकता। हे मय दानव के सहित तारक के पुत्र पुण्यवान हैं तथा विशेष प्रकार के पुर में रहते हैं, अतः उनका वध करना कठिन कार्य है। युद्ध करने में कठोर होता हुआ भी मैं जानबूझकर मित्रद्रोह कैसे करूं? मित्रद्रोह करने का बहुत बड़ा पाप होता है, ऐसा पहले ब्रह्मा जी ने कहा है। ब्रह्म हत्या, सुरापान, सोने की चोरी तथा व्रत भंग का प्रायश्चित तो शास्त्रकारों ने बतलाया है, कृतघ्न का कोई प्रायश्चित नहीं है। हे देवताओं, वे दैत्य मेरे भक्त हैं, उन्हें मैं कैसे मार सकता हूँ? आप सब धर्मात्मा हैं, स्वयं विचार कीजिए। तब तक मैं उन्हें नहीं मार सकता जब तक वे मेरी भक्ति करते हैं। तो भी हे देवताओं, आप इस कारण को विष्णु से कहिए। सनत कुमार जी ने कहा। इस प्रकार उनकी बातों को सुनकर इंद्र आदि देवताओं ने हे मुनि सबसे पहले ब्रह्मा जी से निवेदन किया। तब ब्रह्मा जी को आगे करके इंद्र आदि सभी देवता परम सुशोभित वैकुंठ धाम को गए। वहां जाकर विष्णु भगवान को देखकर सहसा हाथ जोड़कर प्रणाम करके देवता भक्ति से स्तुति करने लगे। उसके बाद उन सर्व समर्थ विष्णु को अपने दुख का संपूर्ण कारण सुनाया। त्रिपुरालय निवासियों द्वारा दिए हुए देवताओं के दुख को सुनकर और उनके व्रत को जानकर विष्णु जी ने कहा, यह बात सत्य है कि जहाँ सनातन धर्म है वहाँ उस प्रकार दुखी नहीं हो सकता जिस प्रकार सूर्य के रहते अंधेरा नहीं रहता। सनत कुमार जी ने कहा। ऐसा सुनकर देवता दुखी हुए और मुरझाए हुए मुख से उन्होंने फिर विष्णु जी से कहा। देवताओं ने कहा, क्या करना चाहिए? कैसे दुख दूर होगा और कैसे हम लोग सुखपूर्वक रह सकेंगे? त्रिपुर के जीवित रहते हम लोग कैसे धर्म करेंगे? सभी
त्रिपुरवासी देवताओं को दुख देने वाले हैं, या तो त्रिपुर का वध कीजिए, नहीं तो अकाल में देवताओं को ही मार डालिए। सनत कुमार जी ने कहा। इस प्रकार कहकर वे देवता बार बार अपना दुख प्रकट करके विष्णु भगवान से कोई समाधान नहीं पा सके। विनय युक्त देवताओं को इस प्रकार दुखी देखकर भगवान नारायण भी मन में सोचने लगे, देवताओं के सहायक मुझे देवताओं के लिए क्या करना चाहिए। वे तारकासुर के पुत्र दैत्य सभी शिव भक्त हैं। सर्व समर्थ विष्णु जी ने उसी समय देवताओं का कार्य करने के लिए अक्षय यज्ञों का स्मरण किया। विष्णु भगवान के स्मरण करते ही वे यज्ञ शीघ्र तत्काल वहां चले आए जहां श्रीपति पुरुषोत्तम विराजमान थे। तब उन्होंने यज्ञपति पुराण पुरुष हरि विष्णु को हाथ जोड़कर प्रणाम कर स्तुति की। सनातन भगवान अच्युत ने भी उन सनातन यज्ञों को तथा इंद्र आदि देवताओं को देखकर कहा। विष्णु जी ने कहा, हे देवताओं, इन्हीं यज्ञों द्वारा आप सदा परमेश्वर का भजन कीजिए। इनसे ही तीनों लोकों का कल्याण और तीनों पुरों का नाश होगा। सनत कुमार जी ने कहा, देव देव धीमान विष्णु की बात सुनकर भक्ति से प्रणाम करके यज्ञेश विष्णु की वे स्तुति करने लगे। इस प्रकार स्तुति करके हे मुनि देवगण यज्ञ संबंधी संपूर्ण विधान से यज्ञ पुरुष का भजन करने लगे। तब उस यज्ञ कुंड से हजारों प्राणी बड़े शरीर वाले शूल, शक्ति, गदा आदि आयुध लिए हुए उत्पन्न हुए। देवताओं ने उन हजारों भूतों को शूल, शक्ति, गदा, दंड, धनुष, पत्थर हाथ में लिए हुए देखा। अनेक प्रकार के आयुधों को लिए हुए और विविध प्रकार के वेशों को धारण किए हुए वे कालाग्नि, रुद्र तथा काल सूर्य के सदृश थे। प्रणाम करके आगे बैठे हुए उन भूतों को देखकर रुद्र की आज्ञा का पालन करने वाले श्रीमान यज्ञपति विष्णु ने उनसे कहा। विष्णु जी ने कहा, देवताओं के कार्य के लिए तत्पर तुम सब बलवान हो। मेरी आज्ञा से शीघ्र तुम त्रिपुर चले जाओ। वहां जाकर दैत्यों के तीनों नगरों को तोड़ फोड़ जलाकर लौटकर चले आना। फिर अपने कल्याण के लिए तुम जा सकते हो। सनत कुमार जी ने कहा। भगवान की उस आज्ञा को सुनकर वे भूतगण देव देव को प्रणाम करके दैत्यों के तीनों पुरों की ओर चल दिए। वहां जाकर प्रवेश करते ही त्रिपुरासुर की तेज रूप अग्नि में पतंगों की भांति जल गए। उनमें से शेष जो भाग निकले वे शीघ्र निकलकर व्याकुल होकर विष्णु के पास आए। उन्हें देखकर और वहां के संपूर्ण समाचार को सुनकर पुरुषोत्तम भगवान हरि मन में सोचने लगे। स्वयं दुखी होकर और इंद्र आदि सभी देवताओं को दुखी देखकर विचारने लगे, अब क्या करना चाहिए, किस प्रकार उन दैत्यों के तीनों नगरों को बलपूर्वक नष्ट करके देवताओं के कार्य को करूँगा। वे इस चिंता से व्याप्त थे। अभिचार, जादू टोना आदि से धर्मात्माओं का नाश होना संभव नहीं है, ऐसा वेदोचित आचार को मानने वाले शिवजी ने स्वयं कहा है। हे देव श्रेष्ठों, त्रिपुरवासी वे सभी दैत्य धार्मिक हैं, अतः यह सत्य है कि उन्हें कोई मार नहीं सकता। वे बहुत बड़ा पाप करके भी शिवजी की पूजा करते हैं, तब वे उस प्रकार पापों से मुक्त हो जाते हैं जैसे कमल पत्र पानी से मुक्त रहता है। हे देवताओं, शिव पूजन से सभी कामनाओं की सिद्धि हो जाती है। अनेक प्रकार के सुख भोगों को देने वाली संपत्ति इस भूलोक में अपने वश में हो जाती है। इसलिए वे दैत्य शिवलिंग पूजन में तत्पर होने के कारण इस लोक में सुख भोग रहे हैं और मरने के बाद वे मोक्ष के अधिकारी हैं। इसलिए
इनके धर्म में अपनी माया से विघ्न कराकर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मैं क्षण भर में त्रिपुर का हरण कर लूँगा। इस प्रकार विचार कर भगवान पुरुषोत्तम उनके धर्म में विघ्न करने के लिए तत्पर हो गए। जब तक ये वैदिक धर्मों को मानते हैं, जब तक शंकर का पूजन करते हैं और जब तक पवित्र कर्म करते हैं, तब तक इनका नाश नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा करना चाहिए कि इनसे वेद धर्म चला जाए और ये दैत्य लिंग पूजा छोड़ दें, तो इनका नाश अवश्य हो जाए। इस प्रकार निश्चय करके विष्णु ने दैत्यों के धर्म में विघ्न करने के लिए श्रुति खंडन रूप उपाय किया। देवताओं की सहायता करने वाले विष्णु जी ने तीनों लोकों की रक्षा के लिए शिवजी की आज्ञा से देवताओं से कहा। विष्णु जी ने कहा, हे देवताओं, आप सब अपने घरों को जाओ। मैं से निसंदेह अपनी बुद्धि से देव कार्य करूँगा। मैं प्रयत्न से उन्हें रुद्र की भक्ति से विमुख करूँगा। अपनी भक्ति से विमुख जानकर शिवजी उन्हें भस्म कर देंगे। सनत कुमार जी ने कहा, हे मुनि, उनकी आज्ञा को स्वीकार कर कुछ आश्वस्त होकर वे देवता ब्रह्मा द्वारा अनुमोदन पाकर अपने अपने घर चले गए। उसके बाद विष्णु जी ने देवताओं के हित के लिए जो उत्तम उपाय किया और जो सब पापों का नाश करने वाला है, उसे आप सुनिए। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित ताराधर त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवाटिका टिप्पणी आदि से संवलित शिव महापुराण में भूत त्रिपुर धर्म वर्णन नाम 3 अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।